वैसाख धीरन क्यों वाडिया, जिन्ना प्रेम विछो। हर साजन पुरख विसार कै, लगी माया धो। पुत्र कलित्र ना संग धना, हर अवनासियो। पलच पलच सगली मोई, झूठे धंधे मो। इकस हर के नाम बिन, अगे लइए खो। दो विसार विगुचुणा, प्रभ बिन अवर न कोय। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोय। नानक की प्रभु बेनती, प्रभु मिलो परापत होय। वैसाख सुहावा ता लगे, जा संत भेटे हर सोय। चल रहे साल दा दूसरा महीना वैसाख। इस महीने का उपदेश करदे होया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस 12 माह नामक बाणी दे फरमान करते ने, वैसाख के महीने दे उन्हां दे हिरदे दे धीरज किस तरह हो सकता है, जिन्हां दे हिरदे तो परमात्मा की दूरी है, वांडे है, एक पासे है परमात्मा। जिन्हां दे हिरदे विच प्रेम का विछोड़ा है, प्रेम उत्पन्न नहीं होया, प्रभु पैदा नहीं होया, प्रभु नाल संबंध नहीं जुड़िया, तो वैसाख का महीना ते बेसबरी पैदा करेगा। जीवन दे जल्दबाजी होवेगी, बेसबरी होवेगी, तबीयत दे कालापन होवेगा। हर साजन पुरख विसार के, लगी माया धो। वैसाख दे महीने विच इसने परिपूर्ण परमात्मा नूं विसार क्यों दिता? प्रेम का विछोड़ा क्यों है? तो साहब कहते ने, वो जो सज्जन है, वो जो पूरे होया परिपूर्ण परमात्मा है, उन्हें इस वास्ते विसारे है कि धावना माया दी है। मनुख दोहां दे एक दे प्रभाव हेठ जीवेगा, या परमात्मा दे या माया दे। तर्जे जिंदगी दस देंदी है कि किस दे प्रभाव हेठ जी रहा है, और जिस दे प्रभाव हेठ जी रहा है उस वर्गे उसदे कर्म हो जाणगे। अगर मनुख परमात्मा दे प्रभाव हेठ जी रहा है तो उहदे कर्म परमात्मामई, उहदी सोचनी परमात्मामई, उहदी दृष्टि दे अमृत हो जाएगा, उहदी तकनी भी परमात्मामई, उहदे बोल भी अमृतमई होणगे, क्योंकि बोलां दे भी प्रभु आप होवेगा। पर जे ये माया दे प्रभाव हेठ जी रहा है तो इहदे बोलां दे भी माया, इहदी दृष्टि दे भी माया, इहदे हर कर्म दे माया दा प्रभाव होवेगा। चूंकि माया दा अपना एक खास प्रभाव है, और बहुत सारी दुनिया इसे ही प्रभाव हेठ जी रही है। बार बार अवतारी पुरुषां नूं आके मनुख नूं समझाना पिया भी तू छाया दे प्रभाव हेठ जी रहे हैं, जिसदी छाया है उसका प्रभाव कबूल कर। माया ते उसदी छाया है, महामाई ताकी है छाया। तो जो छाया दे प्रभाव हेठ जीवे ते जिसदी छाया है उसका प्रभाव ना कबूल करे, तो ये कोई सियाणप नहीं है, ये दानशमंदी नहीं है। पर इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है कि माया, ये संसार, ये पदार्थ जे वाकई परमात्मा की छाया है, तो छाया का इतना प्रभाव क्यों है? दरअसल तपे होया भुखा ते प्यासा मनुख गर्मी का सताया होया अगर दरख्त की छां थले आ गया है तो कुछ चैन मिलता है, कुछ सुख मिलता है।
भावें भुख नहीं मिटदी, भावें प्यास नहीं मिटदी, पर तपश दा थोड़ा जिहा दुख मिटिया है। तो छाया दा बस इतना ही प्रभाव है, माया दा बस इतना ही प्रभाव है। भुख ते उदों मिटेगी जद दरखत दा फल नसीब होवेगा, भुख ते प्यास उदों मिटेगी जद ये फल झोली दे च पवेगा। फल परमात्मा दा नाम है, ईश्वर दा नाम ये फल है, और ये सारियां भुखा नू शांत कर देंदा है। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। सारियां ही भुखा मिट गईयां, सारे दुख संताप नस गए, क्योंकि परमात्मा दे नाम दी ये बरकत है, ये उसकी महानता है। तो साहब फरमान पे करते ने, जिहड़े माया दे प्रभाव हेठ जी रहे ने, वो उस सज्जन नू भुला देंदे ने। माया दा फिर रूप की है? पुत्र कलित्र ना संग धना, हर अविनाशी ओ। पुत्र उदों माया बन जाता है जद परमात्मा दे विचकार दीवार बन जाए। इस्त्री उदों माया बन जाती है जद मनुख दे विचकार ते परमात्मा दे विचकार दीवार दी तरह खड़ी हो जाए। धन भी उदों माया है जद परमात्मा दी याद दे च ये दीवार दी तरह खड़ा हो जाए ते परमात्मा नू याद ना करन देवे। हर ओ रंग रूप माया है जो परमात्मा तक जान ना देवे, ओदी याद दे च बाधा खड़ी कर दे। अगर पुत्र सहायक है, मददगार है परमात्मा दी याद दे च, तो पुत्र माया नहीं है। अगर स्त्री सहायक है, मददगार है, अमृत वेले उठण दे च मदद कर रही है, बाणी पढ़न दे च मदद कर रही है, प्रभु दी याद दे सहायता दे रही है, तो स्त्री माया नहीं है, प्रभु दी बख्शिश, इति उसदी रहमत। और धन भी जैसे जैसे घर दे च वधदा जा रहा है, हिरदे दे च धर्म वधदा जाए, परमात्मा दी याद वधदी जाए, और धन करके दान दियां बिरतियां भी वधदियां जान, तो ये धन माया नहीं है, ये ते सहायक हो गया, ये ते मददगार हो गया। तो माया कईयां दी दासी है, कईयां दी मालकण है। गुरबाणी दे इस तरह के दो रूप बयान किए गए ने। माया दासी भगतां की कार कमावे। ये भगतां दी दासी है, लेकिन संसारियां दी ते मालकण है। संसारियां दे आम जो इसके प्रभाव हेठ जीवदे ने, माया उन्हां दे सिर ते बैठती है, ते जो परमात्मा दे प्रभाव हेठ जीवदे ने, माया उन्हां दे कदमां दे थल्ले आउंदी है। जिस दे कदमां दे थल्ले माया है, गल स्पष्ट हो गई, ये परमात्मा दे प्रभाव हेठ जी रहा है, इस दे मस्तक ते परमात्मा दा ज्ञान है, उसदा हथ है। और जिस सिर दे उत्ते माया आन बैठी है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, इसदी जिंदगी दे च परमात्मा नदारत है। पुत्र स्त्री धन संपदा सारे दे सारे परमात्मा दे विचकार दीवार बन के जो है खड़े हो गए ने। साहिब कहते ने, सारे दे सारे तेरी अखां दे सामने ओजड़ होने वाले ने। इन्हां दे चों बारी बारी संबंध दे टुटदियां देर नहीं लगती। अविनाशी ते केवल एक परिपूर्ण परमात्मा है। पलच पलच सगली मुई झूठे धंधे मोह। माया दे धंधियां दे खज्जल ख्वार होके आखिर एक दिन रूहानी मौत हो जाती है, और नाले शरीरक मौत हो जाती है। इस तरह खज्जल ख्वार होके अपना जीवन व्यर्थ गवा छड़दा है। इकस हर के नाम बिन अगे लईए खोह। परिपूर्ण परमात्मा दा इको ही नाम जो नाल जांदा है, इस तो इलावा जो कुछ भी कोल है सारा खो लिया जाता है। न जमीन नाल जांदी है, न मकान, न स्त्री नाल जांदी है, न पुत्र, न धन संपदा नाल जांदी है, न यार दोस्त। एक सदैवी नाल रहन वाला है परिपूर्ण परमात्मा दा नाम। पर मनुख दी गफलत जो सदा अंग संग है, इत्थे ते उत्थे, उस नाल कोई रिश्ता नहीं जोड़िया। ते जिन्हां दा संग वक्ती है, जिन्हां दा आसरा भी वक्ती है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਇਹ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਏ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਆਖਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਖੁਆਰੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜੋਦੜੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे चरण कमलों विच विनय है, प्रार्थना है, तू मिल, तू नेड़े आ। तेरा मिलना सुखदाई है, आनंदमयी है। वैसाख सुहावा तां लगे जा संत भेटे हर सोए। वैसाख दा महीना उसे ਲਈ सुहावना है, उसे ਲਈ महान है जिन्हों संत दी संगत नसीब होवे ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਮਝ ਲੋ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾਂ ਵੇਸ ਕਰੇ, ਧਨ ਦੇਖੇ ਹਰ ਦਵਾਰ आओ दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे, तुद बिन अड न मोलो। कीमत कौन करे तुद भावा, देख दिखावे ढोलो। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। नानक वैसाखी प्रभ पावे, सुरत सबद मनु माना। पहले पातशाह प्रकृति दी रूप रेखा वैसाख दे महीने दी इंज फरमान करदे ने, वैसाख भला साखां वेस करे। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਭਲਾ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾਕਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੋਪਲਾਂ ਫੁੱਟਣ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਮੰਗ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੰਗ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਗ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਂਪਲਾਂ ਫੁੱਟਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾਂ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ,
तू हार शिंगार तो बिना रह जावें। देख ते सही प्रकृति बनस्पति नूं शिंगार दे रही है। तू वांझा क्यों रह गया? ये नवीं कौंपलां तेरे अंदर क्यों नहीं फुटियां? ये नवें उमंग, ये नवें तरंग, ये नवा वेस, ये नवा शिंगार, ये नवी दुनिया दी झलक तेरे अंदरों क्यों नहीं पैदा हुई? दरअसल परमात्मा सदैवी नित नवा है। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। जद कोई उसका चिंतन करता है तो नित नवियां उमंगां, नित नवे अनुभव, नित नवे गीत, नित नवे संगीत दियां धुनां उसके अंदरों जन्म लैंदियां ने और इतनी नवीनता की वर्षा होंदी है वो बिस्माद हो जाता है, आश्चर्यता की दुनिया दे खो जाता है। उसी हालत दे ये बोल निकल पैंदे ने, बिस्म बिस्म बिस्मे ही भईए लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। तो साहिब फरमान पे करते ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज का दिल दिमाग एक कवि का हिरदा है, एक कवि का दिमाग है। अकाल पुरख ने जिथे आप नूं संदेश देण लई चुनिया है, उत्थे गुरु नानक देव जी महाराज अकाल पुरख का संदेश गीतां दे राहीं, संगीत दे राहीं जगत की झोली विच पा रहे ने। धन सो राग सुरंगड़े अलापत सब दिख जाए। पातशाह तो इत्थे तक कहंदे ने, धन ने ओ राग बड़े सुंदर ने, जिन्हां दे अलाप करदियां ही सारी तिखा मिट जाती है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे अंदर परमात्मा संगीत बन के प्रगट होया है, परमात्मा गीत बन के प्रगट होया है, परमात्मा खेड़ा बन के प्रगट होया है, परमात्मा ज्ञान बन के प्रगट होया है। ते जद इतना प्रगट होया है तो हुण कुदरती गल है वंडना होवेगा। ये वंडना इस तरह होंदा है, जद कोई फुल अपनी पूरी शक्ति नाल भर जाता है तो उस दे चों महक डुल डुल के पैंदी है। हुण चाहे कोई लैण वाला होवे चाहे ना लैण वाला होवे, पर फुल वंडी जा रहे हैं, महक वंडी जा रहे हैं। इसी तरीके नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का हिरदा है। आप रस दे नाल, गीत दे नाल, संगीत दे नाल, प्रभु दी दया नाल ते दैवी गुणा नाल इतने भर गए ने, 9 खंड पृथ्वी दे वंडदे रहे। देखण दे आया है कोई मनुख वंडेगा, चलो अपने घर दे च वंड लेगा, कुछ साजो समान, कुछ वस्तुआं, कुछ पुत्रां दे च वंडेगा, मित्रां दे च वंड देवेगा। ते किसे दा दायरा जरा वसी होया तो चलो अपने महल्ले दे च वंड लेगा, अपनी बिरादरी दे च वंड देगा। ते होर भी सारा किधरे वसी होया तो वध अपने शहर दे च वंडेगा या अपने प्रांत दे च वंडेगा। इस तरह का अज तक कोई होया तो नहीं, तो चलो मन लेंदे आ कि कोई चलो अपने मुल्क दे च वंडेगा। पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ये गीत संगीत ज्ञान विज्ञान आनंद ते परम खुशी दी दौलत 9 खंड पृथ्वी दे च वंडी। परमात्मा ही अनंत रूपां दे च गुरु नानक दे अंदरों प्रगट होया है और आप वंडन नूं चल पए ने। ये दाता तरह तरह दियां रब्बी दातां वंडन नूं चल पिया। चाहे सुमेर ते बैठे ने जोगी, उन्हां दी झोली दे च भी पाण नूं चला गया। चाहे तपदे होए मैदानां ते बैठे ने अरब दे लोग, उन्हां दी झोली दे च भी शांति देण नूं चला गया। चाहे जंगल उजाड़ बयाबान दे च बैठे ने लोग, उन्हां दी झोली दे च भी बरकतां खेड़े ते खुशियां पाण जो है चला गया। ते चाहे कोई घर दे च बैठे ने खाली, उन्हां दी झोली भी भरण नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहुंचे ने। आप विसाख दे महीने दा जो प्राकृतिक रूप है इंज बयान करदे ने, वैसाख भला साखां वेस करे, धन देखे हर द्वार आवो दया करे। वैसाख दे महीने विच जिवें दरख्तां ने नवीं कौंपलां देख लईआं, नवे पत्ते देख ले, नवी हरियावली देख रही, जे किधरे जीव रूपी इस्त्री भी
हरि दा द्वार देख लवे ते उसदे अंदरों भी ये मंग पैदा हो सकती है, हे प्रभु आ तू मेरे हिरदे च, आ तू मेरे घर दे च। तेरी झलक जे इतनी सुहावनी है तो तेरा मिलना कितना आनंदमयी होवेगा। घर आओ प्यारे दुत्तर तारे तुद बिन अड न मोलो। वो फिर बिरहे दी मारी हुई इस तरह जोदड़ी कर दिए, हे परिपूर्ण परमात्मा तू घर दे च आ। तेरे तो बिना मेरा कौडी भी मुल नहीं, अड न मुलो। तू होवें ते मैं लखां दी, तू नहीं ते मैं कख दी। हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे नाल ही मेरी महानता है। बिरहे कुठी जीव इस्त्री इस तरह वैसाख दे महीने तो प्रभावित होके उच्चारण कर दिए, घर आओ प्यारे दुत्तर तारे। ऐ प्यारे घर दे च आओ ताकि मैनू इस नतरे जान वाले संसार तो तारण दे च मददगार साबित हो सको। मैनू पार करो। ये ते अथाह सागर है, अथाह लहरां ने, फिर तूफान है। हे प्रभु हे प्यारे घर दे च आओ, मैनू तारो, क्योंकि मैं ऐसा समझ लिया तुद बिन अड न मोलो। तैथों बिना मेरा कौडी भी मुल नहीं। बेड़ी दी महानता मला करके है। जड़ी बूटियां दे राज वैद लोग प्रगट करते ने। किसे साज दी महानता साजिंदे करके है। किसे बीज दा फलीभूत होना ते गुणशाली होना धरती करके है। इस तरह मनुख दी भी सारी महानता परमात्मा करके है। एक परमात्मा नु अपने जीवन तो एक पासे कर दईए तो इंज समझ लो जैसे मलाह बेड़ी तो अलग हो गया, जैसे बीज तो जमीन अडरी हो गई, जैसे साज तो साजिंदा अलग हो गया। ते साजिंदे तो बिना ए साज किमें ने रखदा है। इहदे चों संगीत नहीं निकल सकेगा, इहदे चों धुन नहीं निकल सकेगी। इहदे जो राग संगीत धुना सन इति साजिंदे करके सन। जीवन दे जो गीत संगीत खेड़ा उते परमात्मा करके है। इस वास्ते आख्या गया तू ते परमात्मा दी बंसरी बन जा, परमात्मा दा साज बन जा, उहदे होंठां नाल लग जा, ताकि उसदी हवा उसदी प्रेरणा तैनू ऐसे छूवे कि तेरा जीवन संगीतमयी हो जाए। साज उदों संगीतमयी हो जाता है जब साजिंदे दे हथ छूंदे ने, साजिंदे दे होंठ छूंदे ने। तो साज एक महान आवाज नू जन्म देंदा है। यकीन जानो जद हिरदे नू परमात्मा छूंदा है और जद कोई साज दी तरह अपने आप नू परमात्मा दे इंज हवाले कर देंदा है जिवें कि साज साजिंदे दे हथां जो है चला जाता है, तो वाकई उस मनुख की जिंदगी संगीतमयी हो जाती है। ये तो एक प्रतीक ने कि बांस दी पोंगरी बांसुरी बन गई, कृष्ण दे होंठां ने छोई, वो तरह तरह दे संगीत नू जन्म देन लग पई। यकीन जानो जद भी कोई साज दी तरह बन जाए ते परमात्मा दे होंठां नाल लग जाए, परमात्मा दे अंग नाल छो जाए, तो उसदे बरकत भरे हथ उसदे अमृतमयी चेहरे दे नाल उस साज दे चों जिहड़ी आवाज पैदा होंदी है उसे नू वेद कहंदे ने, उसे नू पुराण कहंदे ने, उसे नू अंजील कहंदे ने, उसे नू कुरान कहंदे ने। और धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी ए बाणी इते सारे दे सारे खसम दे बोल गुरु नानक देव जी महाराज ते आप कहंदे ने, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़े करी ज्ञान वे लालो। इति परमात्मा आप बोले है, इति उसदी मेहर उसदी बख्शिश। मैं तो एक साज से उसने बजाया है, ये गीत निकले है, ये संगीत निकले है। ते जद भी कोई परिपूर्ण परमात्मा नू इंज अर्पण करदा है जैसे कोई साज साजिंदे दे हथां जो है चला जाता है
वाकई उस मनुख की जिंदगी संगीतमई हो जाती है, गीतमई हो जाती है, आनंदमई हो जाती है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, तैथों बिना मेरा कौड़ी भी मुल नहीं, कीमत कौन करे तुद भावा, देख दिखावे ढोलो। हे परिपूर्ण परमात्मा, जे कोई तेरा दीदार करावे, दिखावे, उस ढोल दे दर्शन करावे, तो कौन कीमत पा सकता है, कौन मुल दे सकता है? तू ते अमुल है। ते जिहड़ा दिखावे, जिहड़ा उस पासे दी प्रेरणा देवे, वो भी इतना महान है कि उसकी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज वडहंस राग दे एक शब्द दे फरमान करते ने, तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे। जे उस प्यारे दी मैनू कोई गल सुनावे, उसदे गीत सुनावे, उसदी गली दा पता दसे, उसदे घर दा टिकाणा दसे, तो फिर उसनू नजराना की दईए, उसनू भेटा की दईए। ये गुरु नानक ने एक सवाल खड़ा किया है और इस सवाल का आप ही जवाब देंदे ने। तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे, सीस वडे कर बैसन दीजे, विण सिर सेव करीजे। सिर नू कट के उन्हों बैठन लई थां दईए। ओ किसे इट ते ना बैठे, पलंग ते ना बैठे, सिर ते बैठे। और सिर तो बिना जिहड़ा धड़ है, ये उसकी सेवा च जुट जाए, हथ पैर उसकी सेवा च जुट जान, ते सिर उसदे बैठन लई सिंघासन बने। किस दे? जो परमात्मा की गल केवल सुनावे, उसकी गली का पता दस दे, उसदे घर दे चक्र चैन दसे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का बिरही हिरदा इतना सदके जांदा है उस तो, तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे, सीस वडे कर बैसन दीजे, विण सिर सेव करीजे। तो साहिब कहते ने उस ढोल दे कोई दर्शन करावे, दिखावे। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा जो अमुल है कि जो बख्शिश करके उसकी गली का संदेशा देवे, दिखावे, वो भी महान है, वो भी पूजन योग है, उसकी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। हुण हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेनू दूर नहीं जानदा, तू तो बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है। भगत रविदास जी महाराज कहते ने, मेरा हथ भी जितना मेरे तन तो दूर जा सकता है, हे प्रभु तू ते इतना भी दूर नहीं। कह रविदास हाथ पे नेरे, सहजे होए सो होई। तू ते इतना निकट है, इतना जो है नेड़े है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, बेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। तू ते सदा वेखदा पे, सदा सुनदा पे, सदा छूंदा पे, सदा अंग संग है, पर पता नहीं मैं क्यों तेनों दूर समझ ले। तू ते सदा अंग संगे अभंगं विभूते। तो पातशाह कहंदे मैं तेनों दूर नहीं जानदा, हुण मैं तेनों अपने अंतर आत्मे दे च मनदा और मैं वेख लिया, हर का महल पछाना। मैं उस महल की पहचान कर ली है, मैं उस टिकाणे नू जो है वेख लिया। नानक वैसा खी प्रभ भावे, सुरत सबद मन माना। अगर वैसाख दे महीने विच कोई अपनी सुरत नू शब्द नाल जोड़ के मन नू मना लवे, ते वैसाख दा महीना भी उस वास्ते इंज होवेगा, नवां खेड़ा, नवीं कौंपलां फुटणगियां, शाखां वेश करनगियां। वाकई उसकी जिंदगी शिंगारी जाएगी, जिवें दरख्त नवें पत्तियां नाल शिंगारिया जांदा है, जिवें दरख्त फुल्लां नाल शिंगारिया जांदा है, जिवें नवीं कौंपलां फुटण करके दरख्त दा रंग रूप अत्यंत सुंदर बन जाता है। इस तरीके नाल विसाख दे महीने च
हे परिपूर्ण परमात्मा, जे तू किधरे हिरदे च प्रगट हो जाए ते अभ्यासी तेरा चिंतन करे ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਂਪਲਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਝੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, कदी झड़दे भी नहीं। कबीर ऐसा बीज बोए, 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर पल, पंछी केल करंद। फिर सदीवी खेड़ा बनिया रहिंदा है, सदीवी हरियावली बनी रहिंदी है। विसाख दे महीने दा इस संदेश उपदेश धन गुरु अर्जन देव जी दा ते गुरु नानक देव जी महाराज दा साखां नवीं वेस दे विच लीन होईयां ने, नवे पत्ते निकल रहे ने, नवा शिंगार कर रही ने। ए बंदे तू पुरानियां गल्लां च उलझिया होया, पुराने झमेलियां च उलझिया होया। जीवन विच नवीनता नूं जन्म दे, नवे ख्यालां नूं जन्म दे, नवे गीत नूं जन्म दे, नवे